You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। कॉइनबेस पोजिंग स्कैमर्स ने $1.7 मिलियन चुरा लिए एक यूजर्स से एमिड अटैक्स की सीक्वेंस। सोलाना फायर डांसर बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च्ड विद $1 मिलियन बैक्ड बाय इम्यूनिफाई। इथरफाई फाउंडेशन ने ETHFI खरीदा। इथेरियम मेननेट पर मेजर स्टेकिंग प्रपोजल पास किया। जर्मनी अभी भी $2.2 बिलियन वर्थ बिटकॉइन होल्ड करता है, ब्लॉकचेन डेटा शो करती है। फिलीपींस स्टेबलकॉइन PHPC रॉनिन साइड चेन पर डेब्यू करता है। जॉन ई डीटॉन ने सेनेटर वॉरेन की एंटी बिटकॉइन स्टांस को क्रिटिसाइज किया। एल्गोरैंड और हेडेरा को स्वीडन इन सेंट्रल बैंक ने रिटेल CBDC सॉल्यूशंस के लिए टेस्ट किया। 3 मिलियन वर्थ पेंडल वेल ट्रांसफर ने सेलिंग प्रेशर को हाइटन किया। इथेरियम नेम सर्विसेज ने Q2 को डिक्लाइन किया, एक साथ एंड किया इन नेम रजिस्ट्रेशन। सेल्सियस नेटवर्क फिर से उभरा क्रेडिटर लॉसूट्स के साथ। बिटकॉइन माइनर टेरावल्फ मर्जर्स के लिए ओपन है पर एम्पायर बिल्डिंग्स के लिए नहीं। सेलो फाउंडेशन ने डांगो लेयर 2 टेस्टनेट का लॉन्च अनाउंस किया। कम से कम 3 कॉइनबेस यूजर्स और एक क्रिप्टो यूजर ने रिपोर्ट किया है कि कॉइनबेस इम्पर्सोनेटिंग स्कैमर्स और उन्हें टारगेट किया है पास्ट वीक में, जिनमें एक विक्टिम ने क्लेम किया है उससे $1.7 मिलियन को लॉस हुआ। फायर डांसर एक सोलाना वैलिडेटर सॉफ्टवेयर अपना फ्रैंकिन डांसर बग बाउंटी शुरू कर रहा है 10 जुलाई से विद $1 मिलियन रिवॉर्ड डेवलपर्स के लिए। पार्टिसिपेंट्स बग सिवियरिटी के बेसिस पर रिवॉर्ड्स के लिए compete करेंगे और फायर डांसर का C/C++ कंपैटिबिलिटी सोलाना के कैपेबिलिटीज को इन्हांस करता है। इम्यूनिफाई द्वारा सपोर्टेड सोलाना फायर डांसर बग बाउंटी प्रोग्राम का एम है ब्लॉकचेन सिस्टम्स का सिक्योर करना विद सेफर ट्रांजैक्शंस इन Web3 एनवायरनमेंट्स। Ether.fi फाउंडेशंस ने मंडे को अनाउंस किया है कि उन्होंने ETHFI वर्थ 46 ETH खरीदा एज अ पार्ट ऑफ प्रपोजल जो कम्युनिटी द्वारा पहले पास हुआ था। साथ ही इथरफाई लिक्विड रीस्टेकिंग प्लेटफॉर्म स्टीम भी स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने पर काम शुरू करेगी फॉर ETHFI ऑन इथेरियम मेननेट, यूटिलिटी को बॉल्स्टर करते हुए लिंकिंग रिवॉर्ड्स को गवर्नेंस पार्टिसिपेशंस और इफेक्टिव बैलेंसेस इन द इकोसिस्टम। जर्मनी अभी भी 29,286 BTC वर्थ $2.2 बिलियन होल्ड करता है आर्कम इंटेलिजेंस के हिसाब से। पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर्स बिटकॉइन के 24 आवर्स ट्रेडिंग वॉल्यूम का 9% के बराबर है। जर्मनी मिड जून से अपने कॉइन स्टैश को रन डाउन कर रहा है। जर्मनी के बिटकॉइन सेल्स और माउंटगॉक्स के रीइंबर्समेंट्स ने रिसेंटली क्रिप्टो मार्केट को शेकअप किया है और ड्रामा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। फिलीपींस ने क्रिप्टो एक्सचेंज coins.ph द्वारा डेवलप किया गया PHPC स्टेबल कॉइन जो फिलिपिन पेसो से टाइड है, अब रॉनिन पर अवेलेबल है। PHPC ने एक इथेरियम बेस्ड स्टेबल कॉइन्स क्रिएटेड coins.ph अब रोनिन पर अवेलेबल है, इनेबलिंग लोकल ब्लॉकचेन गेम प्लेयर्स को इनके इन गेम अर्निंग्स और फंड्स को यूज करने के लिए टू पे फॉर गुड्स और सर्विसेज विद इन द कंट्री। जॉनी डीटॉन एक वेल नोन क्रिप्टो एडवोकेट ने रिसेंटली बिटकॉइन को सपोर्ट किया। अपने रिसेंट इंटरव्यू में जो एंथनी स्कारमो की एक फेमस एंटरप्रेन्योर ने कंडक्ट किया, डीटॉन ने US सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन के एंटी क्रिप्टो स्टांस पर रिएक्ट किया। उसने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर इस टॉपिक पर अपने डिस्कशन को रिवील किया इन रिसेंट पॉडकास्ट। एक रिसर्च पेपर टाइटल पोटेंशियल क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑफ रिटेल CBDC मॉडल्स ने एल्गोरैंड और हेडेरा को टेस्ट किया एज अ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द E-Krona मॉडल और उसके डिसेंट्रलाइज्ड डिजाइन को। प्रेस टाइम पर 130 कंट्रीज ने पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की थी ऑफ रोलिंग आउट अ CBDC रिप्रेजेंटेटिंग 98% ऑफ द ग्लोबल GDP। मार्केट रिसेंट डेज में काफी बियरिश रहा है और आज एक और डिक्लाइन मार्क करता है एज एंटर्स द फियर जोन द ग्लोबल मार्केट डाउन 3%। बिटकॉइन जो लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है $56,000 रेंज के नीचे गिर गया, अब $55,580 पर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि ऑल कॉइन्स डबल डिजिट डिक्लाइंस फेस कर रहे हैं। उनमें पेंडल कॉइन में सिग्निफिकेंट अटेंशन कैच किया। That's all for today's crypto news. Stay tuned for more updates.